तो दोस्तों कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ भैया सब ठीक ठाक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। एक छोटी सी वीडियो आज जो है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बड़ी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपको पसंद नहीं आई तो आपका टाइम भी ख़राब है और मेरा टाइम भी ख़राब है, ठीक है। तो छोटी सी वीडियो बनाएंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं कि देखिए पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम समावेशी शिक्षा को सुगम बनाता है। तो पहले भैया क्वेश्चन करने से पहले इस समावेशी का मतलब भी तो पता होना चाहिए भाई। समावेशी को इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन। अब इसका मतलब समझ लो भाई, समावेशी शिक्षा है क्या। यो क्लासरूम है भाई, इसमें एक सामान्य बच्चा बैठा, एक विशिष्ट, एक सामान्य, एक विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट सामान्य वगैरह। तो समावेशी शिक्षा क्या है, जो तुम्हारा राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार भैया, वो 2009 से पास हुआ था, 2009 में, और 1 अप्रैल 2010 को वो लागू हो गया था, 1 साल बाद, ठीक है। हाँ, 1 अप्रैल 2010 को वो लागू हो गया था। तो समावेशी शिक्षा क्या चीज़ है कि एक क्लासरूम में आप सामान्य और विशिष्ट बंदों को एक साथ ही शिक्षा दोगे। यो ही, ऐसा नहीं हो सकता कि भाई कि विशिष्ट बंदे जो दृष्टिबाधित हैं या जिन्हें सुनने की क्षमता कम है उनकी, तो उन्हें ऐसा थोड़ी है क्लास में बिठा दोगे। एक ही क्लासरूम में उनको शिक्षा देना, यो है समावेशी शिक्षा आसान भाषा में, ठीक है। आ जाओ आप क्वेश्चन पढ़ लो। तो पहला ऑप्शन है भाई, क्वेश्चन एक बार और पढ़ देता हूँ कि कौन सा नियम समावेशी शिक्षा को सुगम बनाता है। तो ऑप्शन ए है 80 अथवा उससे ऊपर बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सीख सकते हैं और सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। तो ये बुद्धि लब्धि है IQ। हर बच्चे का सीखने का वो अलग अलग होता है ना, कि आइंस्टीन का IQ सबसे तेज़ था, विवेकानंद जी का बहुत तेज़ था, ठीक है। हर बंदे का सीखने का जो है अलग अलग लेवल होता है। तो उसी को ही मापा जा रहा है। जैसे 80 कह दिया उसने कि 80 से ऊपर बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सीख सकते हैं और सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। ऐसा भैया कोई ज़रूरी नहीं, सीखने के लिए कोई IQ नहीं चाहिए। कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, लेकिन यो कोई फिक्स नहीं है कि यो ही बंदा सीख सकता है, हर कोई सीख सकता साहब, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। अगला देखते हैं, यदि विशेष बच्चों को सामान्य कक्षों में शामिल किया जाता है तो वे फिर पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अन्य बच्चों का निष्पादन उन्हें निराश कर देगा। भाई विशेष बच्चों से इसमें मतलब क्या है, जो दृष्टिबाधित हैं या किसी भी विकलांगता से जो है पीड़ित हैं, उन बच्चों को हम ले आए, या पढ़ने में कमज़ोर हैं, या समाज के नीचे तबके के व्यक्ति हैं, तो वो क्या चीज़ होते हैं, पढ़ाई में कमज़ोर हैं, तो वो देखेंगे भैया यहाँ तो सारे टॉपर बैठे हैं, हर हम बेकार हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। वो टीचर का काम है कि उन्हें योग्य बना के उनके बराबर लावे वो, ठीक है। तो ये भी गलत है, क्योंकि समावेशी शिक्षा का जो मूल आधार है उन्हें एक साथ एजुकेशन देना। हालांकि जो इस तरीके के बच्चे हैं उन्हें विशेष उपकरण या उनकी सहायता करी जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है उन्हें क्लास से जो है निकाल के दूसरी क्लास में को बिठा दिया, ठीक है। ये चीज़ नहीं चलने की, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता एक सामान्य शिक्षक के लिए बड़ी समस्या है। भैया ये भी गलत है। शिक्षक को तो मज़ा तभी आवेगा भाई। भिन्नता क्या मतलब होता है, भिन्नता, अब एक क्लास में सारे बच्चे एक से थोड़ी हो जाएंगे। अरे भैया जब क्लास में पढ़ने वाले होंगे तो दंगे करने वाले भी होने चाहिए, मज़ा तभी आवेगा, बैलेंस बना रहा है, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया। अब चौथा ऑप्शन यार मैंने इसमें जो है लिखा नहीं, ठीक है, ये मुझे इधर उधर से क्वेश्चन, ऑथेंटिक क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आ है, ठीक। तो चौथा ऑप्शन इसका यो है कि जो शिक्षार्थी हैं उनके विचारों को महत्व देना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थियों के विचारों को महत्व दिया जाना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा चौथा सही, ठीक है। तो ऑप्शन 4 जो है मिसप्रिंट था, तो थोड़ा एडजस्ट कर लियो। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो अगला देखते हैं साहब। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करता है तो शिक्षक को, भैया इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले खुद ही शिक्षक बन जाओ, ठीक है। यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए, गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए। भाई आप टीचर हो, एक बच्चे ने गलती कर दी पाठ पढ़ते टाइम, तो आप क्या करोगे, उसकी कंप्लेन कर दोगे। अरे यार कंप्लेन अगर कर दोगे तो बालक का आपके में विश्वास हट जाएगा, वो कहेगा यार ये तो मेरी कंप्लेन कर दे है, ठीक है। वो तुम्हारी रेस्पेक्ट नहीं करने का, फिर उसकी वहीं उसका सॉल्यूशन करो। ये थोड़ी छोटी छोटी बात पे तुम जो है उस पर जाओगे प्रधानाचार्य पे, तो ये तो गलत हो गया भाई, कंप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो ऐसा करोगे कि हाँ भाई चिंटू चल बाहर निकल, तो ये हमारे टाइम में होता था, ठीक है, लेकिन आज के टाइम में नहीं भाई। कलयुग में तुम्हें बच्चों का दोस्त बनना पड़ेगा,
ठीक है, ये डिक्टेटरशिप नहीं चलने की। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। भाई तुमने बाहर खड़ा कर दिया तो तुमने तो उसका अधिकार छीन लिया, सीखना या ना सीखना उसके मतलब का था, तुमने उसे बाहर कैसे खड़ा करा। ठीक है, तो ये प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है, तुम उन्हें पनिशमेंट तो किसी भी एंगल से नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये गलत हो गया। तीसरा है अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, ये सही हो सकता है, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड में बेटा सारे जो है सारे ऑप्शन पढ़ोगे, क्योंकि इसमें दो में कहानी फंसती है और जो बेस्ट आंसर होता है वही टिक करा जाता है। ठीक, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए, पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। मतलब वही वाली बात कि हाँ भाई तूने गलती कर दी, चल ठीक है मैं जा रहा हूँ, बाद में पढ़ूंगा, समोसे खाइए हूँ, या स्टाफ रूम में जाके बैठ के एसी में जाके सो गया। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं कर सकते भाई, यो कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये गलत हो गया, आंसर हो गया तीसरा। इसे तीसरे को समझते हैं कि अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन। मान लो पाठ के दौरान कोई व्यक्ति गलती कर रहा, तो हम क्या काम कर सकते, क्या पता उस बच्चे का मन क्यों नहीं लग रहा, तो हम मैथ पढ़ा रहे थे तो भाई उसे हिंदी पहले पढ़ा देंगे, समय सारणी में चेंज कर सकते हैं, उनके बैठने उठने के क्रम में चेंज कर सकते हैं, या अपने पढ़ाने के तरीक़ों को देख सकते हैं। ठीक है, बच्चों के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये तीसरा सही हो गया। चलो भाई अब इसका अगला क्वेश्चन करते हैं, विशेष शिक्षा, विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन। ठीक, तो ये पहले चलती थी, अब तो काफ़ी जो है सबको मर्ज वगैरह करा जा रहा है, रेगुलर बेस पे सबको एक साथ बैठाया जा रहा है। तो फिर भी चलो क्वेश्चन आया है कि विशेष शिक्षा, ये सब आए हुए क्वेश्चन है। विशेष शिक्षा सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। देखो विशेष शिक्षा जो होती है वो क्या काम किसके लिए इस्तेमाल होती है, सबसे पहले बात बता दूं, विशेष शिक्षा होती है जो दृष्टिबाधित हैं, जो विकलांगता से पीड़ित हैं, या समाज का जो कमज़ोर तबका है। ठीक है, कोई पिछड़ी जनजाति आदिवासी के बच्चे हैं, उनके लिए होता है विशेष शिक्षा। ठीक है, तो सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। भैया सभी की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती बिल्कुल भी। ठीक, सामान्य शिक्षकों की, शिक्षक तो आ ही नहीं रहा, शिक्षकों का क्या काम इसमें। ठीक, कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए भिन्न रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की सहायता करती है, ये हो सकता है, लेकिन चौथा भी पढ़ो, सही तरीके से दूसरों के साथ जोड़ने के लिए भिन्न रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की सहायता करती है। तो इसका देखो ये कौशल में निपुणता वाला है, यो भी एक तरीके से सही लग रहा है, लेकिन कौशल में निपुणता के लिए और भी प्रोग्राम है विशेष स्किल के लिए, लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है वो यो मोटिव है कि जो हमारे दृष्टिबाधित हैं, या समाज के कमज़ोर तबके से आ रहे हैं, या सुनने में जिन्हें परेशानी है। ठीक है, तो उन बच्चों को सबसे पहले हम जो है दूसरों के साथ जोड़ने के, मतलब वो अपने आप को जो है महसूस ना करें कि यार हम किसी से कम है, तो इसका हो जाएगा चौथा, सही तरीके से दूसरों के साथ जोड़ने के लिए भिन्न रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की सहायता करती है, ताकि उनका सामंजस्य बने दूसरे विद्यार्थियों के साथ। ठीक है, तो ये वाला आंसर बेस्ट है, तो ये चौथा सही हो जाएगा। और भाई ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है, ये किसी टेस्ट सीरीज पैस सीरीज के ना है, ऑथेंटिक क्वेश्चन है, और आयोग ने जो आंसर मान रखा है वही बता रहा हूँ। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, रूपात्मक आकलन हो सकता है। देखिए रूपात्मक आकलन भाई रट्टू पोपट का काम नहीं है कहीं भी, रूपात्मक आकलन है, पहले इसका मतलब समझ लो। ठीक, ऐसे तो कुछ नहीं है, टीचिंग एप्टीट्यूड विषय ऐसा है कि इसमें ना शब्दावली समझने की ज़रूरत है, और हर सब्जेक्ट का अपना अलग महत्व है। तो रूपात्मक आकलन, देखो रूपात्मक आकलन को रचनात्मक आकलन भी कहा जाता है। तो रूपात्मक आकलन या रचनात्मक आकलन क्या होता है कि हम जो बच्चे हैं कैसा रिजल्ट, कैसी परफॉर्मेंस है, उनके परिणामों को भी देखते हैं, और जो वे सीख रहे हैं अगर सीखने में कोई कमी आ रही है, मतलब परिणाम भी देख रहे हैं और सीखने में उनकी कमी है, तो उसका भी हम सुधार करते हैं, और उसके लिए हम अपनाते हैं उपचारात्मक शिक्षण मेथड, जिसे कहते हैं रेमेडी टीचिंग मेथड। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन भी डायरेक्ट आते हैं। तो सिंपल भाषा में रूपात्मक आकलन क्या है कि उसका परिणाम तो देख रहे हैं, और उसके सीखने में, जो बच्चे के सीखने में जो कमी आ रही है वो कमी कैसे दूर हो सकती है नए नए मेथड अपना के, तो वो चीज़ भी हम कर रहे हैं। तो रूपात्मक आकलन हो सकता है पूर्व परीक्षण, पश्च परीक्षण, तो भाई ये दोनों होता है, क्योंकि परिणाम भी और जो सीखने में कमी आई उसे भी हम कर रहे हैं। ठीक है, पहले भी और बाद में भी, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। चलो अगला देखते हैं भाई, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है।
ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षक के द्वारा शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाना। मतलब जो शिक्षक है, यानी हम शिक्षक हैं, हम किसी के थ्रू, मतलब ये प्रशिक्षण जो ये हमारे कोर्स ट्रेनिंग वगैरह चलती है, इनके द्वारा शिक्षकों की क्षमताओं को बढ़ाना, मेन इसका मतलब यही है। ठीक है, तो अगला ये हो सकता है अभी केवल उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों पर ही आकलन के केंद्रित करना। उच्च स्तरीय कौशल, अरे एक बालक है, एक बालक शुरुआत में मिट्टी का घर तो बनागा, उसे तुम यूँ थोड़ी कह दोगे कि चल बिल्डिंग बना दे। तो उच्च स्तरीय कौशल पर हमें ध्यान रखना है, लेकिन हम निम्न कौशल को जो है ना, वो उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। तो भाई ये तो गलत हो गया। ठीक, ये तो हमने एलिमिनेट कर दिया। अगला देखो, संपूर्ण भारत हेतु एक ही पाठ्य चर्चा का अनुगमन करना। तो तुम मार आओगे, तुम हीरो बनोगे, यो तुम्हें अलग तरीके से सोचना है। देखो ऐसे, संपूर्ण भारत हेतु एक ही पाठ्य चर्चा का अनुगमन करना। सपोज डैट क्या चीज़ हुआ, उत्तराखंड में भी जो पूरे भारत में एक वो चल रही है शिक्षा, वो भी उत्तराखंड में चालू हो जाए प्राथमिक स्तर पर। तो जो कुमाऊनी बंदा है और गढ़वाली बंदा, वो तो बेकार हो जाएगा। ठीक है, और या आदिवासी जो बच्चा है वो बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो अपनी मातृभाषा में नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारे देश की एक ही विशेषता है, विभिन्नता में एकता। ठीक है, यूनिटी इज़ डाइवर्सिटी। ठीक, तो यही वाली चीज़ है कि आप पूरे भारत में एक ही जो है पाठ्यक्रम या एक ही पाठ्यक्रम नहीं ला सकते। हमारा उद्देश्य होता है, जो राइट टू एजुकेशन में लिखा हुआ है, कि भाई बच्चों को जो है उसकी मातृभाषा में मिलनी चाहिए। एक आदिवासी का बच्चा है, उसे आप भाई उसकी लैंग्वेज में ही सिखाओगे या उसके तौर तरीक़ों से सिखाओगे। अगर वो चिड़िया की चूँ 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 सीख रहा है, तो यही सिखाओगे तुम उसे। तुम ऐसा नहीं है कि जो आदमी बम्बई का सीख रहा है तो वो झारखंड का भी वैसे सीखेगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से सीख सकता है वो उधर की अपनी लोकल लैंग्वेज, क्षेत्रीय लैंग्वेज। तो संपूर्ण भारत में एक ही पाठ्य चर्चा का अनुगमन, ये तो गलत है भाई। ठीक, बाह्य परीक्षा की आवृत्ति को बढ़ाते हुए इसे साल में 2 बार करना। यार इसका परीक्षा का मतलब यही है, कौन बालक तेज है और कौन बालक कम है। तो यार तेज और बुद्धू ये वाला सिस्टम नहीं है। तो ये शिक्षा की गुणवत्ता को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता, क्योंकि नंबर पर फोकस नहीं होती गुणवत्ता। नंबर से क्या लेना देना, बाद में ऐसे ही इधर उधर को डोल लेगा हमारी तरह। ठीक है, क्या फ़ायदा। तो शिक्षा की गुणवत्ता को इस तरीके से कि प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षक के द्वारा शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता को बढ़ाना। ठीक, तो इसका आंसर ये वाला सही हो जाएगा। अगला देखो भाई, शिक्षार्थी स्वभावता के लिए अभिप्रेरित होते हैं। मतलब सेल्फ मोटिवेटेड वो कैसे होते हैं, सरल कार्य करने के लिए। जो विद्यार्थी, शिक्षार्थी का मतलब विद्यार्थी है। ठीक है, हाँ, शिक्षार्थी स्वभावता मतलब सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं किसके लिए, सरल कार्य करने के लिए, नवीनता खोजने के लिए, निरंतर संघर्ष ढूंढने या गलतियां करने। तो यार ये तो साफ है, नवीनता खोजने के लिए। अब कैसे, तुमने बालक देखे होंगे, बालक क्या काम करते हैं, कबूतर को देख रहे तो उसे बड़े ध्यान से देखेंगे, वो क्या खा रहा है, कहाँ को जा रहा, किसकी छत पर बैठ रहा। ठीक है, कितने गेहूं के दाने हमारे खा के चला गया। एक सीखने की जो प्रवृत्ति होती है वो बालक के अंदर बहुत अच्छी रहती है। एक बड़ा आदमी नहीं देख पाएगा, बड़ा आदमी कबूतर पर कभी ध्यान नहीं देने का है, लेकिन एक बालक, उसे जिज्ञासा रहती है नई नई चीज़ों में। ठीक है, तो बड़े होकर तो जिज्ञासा ख़त्म ही हो जा। ठीक है, इसलिए बालकपन भी अपने अंदर जीवित रहना चाहिए। ठीक है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। तो यहाँ पूछा है भाषा विकास में कौन सा सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। तो पढ़ते हैं, गलत बताना हमें, बच्चों को एक प्रकरण पर बिना टोके बात करने देना। यार ये तो बात सही है, बच्चे बात कर रहे हैं तो उन्हें करने दो। ठीक है, क्या पता उसमें से कुछ नया निकल जाए, ये बात तो सही है, हमें गलत बात ढूंढनी। बच्चों द्वारा की गई पहलों को समर्थन देना, ये तो सही बात है। भाषा का प्रयोग करने के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी सही बात है। तो एक ही निगेटिव कमेंट है यहाँ, उनकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना। भाई कोई भोजपुरी का बिहार का आदमी यहाँ आ गया या बम्बई में चला गया, अब वो भोजपुरी बोल लिया, तो उसे तुम टोक दोगे ना, तो फिर खेल ख़त्म है। फिर उसका वो बेचारा प्रेशर में आ जाएगा। ठीक, तो सिंपल सी बात है, उसे आप टोक नहीं सकते, चाहे वो भोजपुरी का हो, मलयालम का हो, तमिल बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है वो। ठीक, क्योंकि भाषा जो है ना, भाषा ज्ञान का आधार नहीं होती, भाषा केवल एक माध्यम होती है। और छोटे बच्चे जो होते हैं, तभी कहा गया है जो 14 साल तक है अपनी मातृभाषा में जो है व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा, तो उसके अंदर नए नए थॉट डेवलप होंगे और जल्दी सीखेगा वो। ठीक, तो भाई ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड की वीडियो समाप्त हो गई। ठीक, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब अपने हिसाब से देख लियो।
बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड को पढ़ने का एक सबसे बढ़िया तरीका यो है, आप 10 क्वेश्चन करो। क्वेश्चन मैटर नहीं करता इसमें कि चाहे आप 50 कर लो या 100 कर लो, आप उसके जो ऑप्शन गलत हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, ठीक, उस पर आपको देखना पड़ेगा। इसे भी आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि हलवा थोड़ी बट रहा है आए और टिक टिक मार दिया और ABCD करके, ना ना, सबके लिए नया सब्जेक्ट है तो भाई पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अपने हिसाब से देख लियो, आजकल मैं चक्कर में ना पड़ता इनके, ठीक।